अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न बनाएंगे। इसमें कुल 6 प्रश्न है ना, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। राइट, चलो पहला नंबर क्या है, इस किताब को हम लोग साइड कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। 1 नंबर बना रहे हैं ना, हल 1 नंबर का 1 नंबर बनाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, समीकरण हम लोग को दिया हुआ है x जोड़ y बराबर 14। ये हम लोग का समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x घटा y बराबर 4। ये हम लोग का दूसरा समीकरण है। क्लियर। हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण को लेकर के सबसे पहले हम या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान, आप लोगों की मर्जी, जो मान चाहे आप निकाल सकते हैं उसको लेकर के। देखो दोनों सिंपल है, अकेले अकेले x है या अकेले अकेले y है, तो हम इस समीकरण 2 को ही लेकर के जो है x बराबर x का मान यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। x का मान नहीं निकलेगा यहाँ से, परंतु देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे या x बराबर इस y को हम बराबर की इस पर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ 4 है, 4 ये y चूंकि यहाँ घटा में है, इस पर आके क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, 4 जोड़ y। अब ये भी हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, ये भी क्या बन गया हमारा समीकरण। यहाँ हम लोग x बराबर 4 जोड़ y हम लोग कर लिए, यानी यहाँ x का मान निकाले। फिलहाल ये समझो कि हम लोगों ने यहाँ x का मान निकाल लिया है, निकला नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ x का मान निकल गया। अब हम इस x का मान को हम क्या करें, ये x बराबर किससे निकाले, समीकरण 2 को लेके किए, तो अब इनको हमें क्या करना है, समीकरण 1 में बैठा देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 को 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 क्या है, x जोड़ y है, x है, तो हम x के जगह क्या लिखेंगे, 4 जोड़ y लिखेंगे, 4 जोड़ y। ये हमारा हो गया x हो गया। अब क्या है, जोड़ है, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़। पुनः यहाँ देखो y है, तो यहाँ लिखेंगे y। बराबर है, बराबर लिखो, 14 है, 14 लिखो। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। 4 जोड़ y ये हमारा x है, जोड़ ये y हो गया। ठीक है, अब उधर नहीं देखना है, अब यहाँ ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ बराबर है इसलिए हम यहाँ ये वाला चिन्ह लगाएंगे, या, इसको बोलते हैं या। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ कै ठो y है, 2 ठो y। देखो ये 4 को हम बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं, ये y और ये y जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना, 2 ठो y हो गया। अब ये 14, अब ये 4 को हम बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4 चूंकि जोड़ में है, इस पार आके घटा में हो जाएगा। ठीक है, पुनः आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, y को अकेले छोड़ेंगे और इस 2 को इस पार लेके आ जाएंगे। देखो 14 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 हो गया। और ये 2 चूंकि y के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा ना। अब ये कट जाएगा, 2 एका 2 और 2 5 10, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। पुनः हम क्या करें, अब यहाँ y का मान निकल गया, हम इस y का मान को समीकरण 3 में बैठा देंगे। यहाँ जब y का मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ अब, ठीक है, अब y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो भी x का मान निकलेगा, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान तो भी निकलेगा। समीकरण 3 में हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि बराबर के इस पार उस पार किया हुआ है, अकेले x है। ठीक है, तो x बराबर सीधा डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर लिख लिया। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 जोड़ y, और y मेरा क्या है 5,
तो y की जगह हम 5 लिख देंगे। क्लियर? अब कितना हो गया ये? 4 और 5 9 हो गया। तो x और y का मान निकालना था, बोलेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 हो गया। एक नंबर हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर में का समीकरण दिया हुआ है s घटा t बराबर 3। ये समीकरण 1 है। ठीक है, पुनः हम देखेंगे s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब पुनः हमें क्या करना है? यहाँ से चाहे तो हम s का मान निकाल लें या फिर t का मान निकालेंगे। ठीक है, जिसकी चाहे उसकी मान आप लोग पहले निकाल सकते हैं। देखो, अब अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग करेंगे। चाहे तो समीकरण 2 को लेके काम करें या फिर समीकरण 1 को लेके काम करें। किसी भी समीकरण को लेके काम करेंगे तो मान बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल राइट होगा, बशर्ते थोड़ा सा निकालने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। देखो, समीकरण अगर हम 1 की बात करें तो ये सहूलियत बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है ना। s घटा t बराबर 3 है, तो हम t को इस बार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? s का मान निकल जाएगा सीधा, इसमें कोई गुना भागा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 को लेके करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? s बराबर क्या हो जाएगा? इस t को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। s घटा t बराबर 3 है, तो t को हम उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये t चूंकि माइनस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो ये 3 और जोड़ और ये t हो गया। s बराबर 3 जोड़ t हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्लियर? ध्यान दो, यहां हम लोग समीकरण 1 से इसीलिए लिखे क्योंकि ऊपर में है समीकरण 1। ठीक है, अगर समीकरण 2 को लेके करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ या लगा करके इसको लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब क्या करें? हम इसका मान को किस में बैठाएंगे? समीकरण 2 में बैठाएंगे। चूंकि इसको हम लोगों ने समीकरण 1 से लिया, तो अब इसको किस में बैठाएंगे? समीकरण 2 में। जहां s है, s के जगह हम इसको बैठा देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को किसमें? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। लिख लिया ऐसे। अब जब लिख लिया तो समीकरण 2 देखो s है, s के जगह हम ये लिखेंगे 3 जोड़ t। s के जगह 3 जोड़ t लिख लिया, बटा में 3 है तो बटा में 3 लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, यहाँ t बटा 2 है तो यहाँ लिखेंगे t बटा 2, बराबर है, बराबर लिखो, 6 है यहाँ 6 लिखो। लिख लिया। अब हमें क्या करना है आगे काम? देखो, ये बटा में है ना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो हम लोग आता है। यहाँ लिखेंगे या, चूंकि यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह है इसीलिए हमें ये वाला चिन्ह लगाना है। लगा लिया। अब आगे लिखेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, क्योंकि ये दोनों कटेगा नहीं। 3 दूना 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। 3 दूनी 6 जोड़ t गुना 2 2t होता है। ऐसे ही बनाते हो भिन्न का जोड़। पुनः ये जोड़ है तो जोड़ लिखो। उसके बाद इस t को हम क्या करेंगे? इस 3 के साथ गुना करेंगे, 3t हो गया, बराबर है बराबर, और इसके बाद ये 6 है। क्लियर? चलो आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये 6 भाग में है, बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा। ठीक है,
इधर भाग में है तो इधर गुना हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये 6 है, एक एक स्टेप लेके चलते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। 6, उसके बाद देखो यहाँ जो है 2 ठो टी है और यहाँ 3 ठो टी है, दोनों जोड़ में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 ठो और 3 ठो कितना हो गया, 5 ठो टी हो गया बराबर। उसके बाद देखो इस 6 को हम बराबर के इस पार लेके आएंगे तो गुना हो जाएगा, यानी 6 और 6 को गुना करेंगे, 6 और 6 को गुना कर देंगे, राइट। चलो अब क्या होगा, देखो इस 6 को बराबर के हम उस पार लेके चले जाते हैं, क्लियर। 5 टी को यहाँ रहने देते हैं तो ये 6 6 36 हो गया। ये 6 क्या है, जोड़ में है तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, ठीक है। या अब देखो ये 5 और टी गुना हो रहा है तो हम टी का मान निकालेंगे, यहाँ से 5 को हटाएंगे, 5 गुना हो रहा है, टी को अकेले छोड़ो। देखो 36 में से 6 चला गया, कितना हो गया, 30 बच गया। उसके बाद यहाँ ध्यान दो ये 5 जो है टी के साथ गुना हो रहा है तो बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग, ये ना होगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 का 5 और 6 5 30, यानी टी का जो मान आया वो 6 आया। टी का मान निकल गया, अब हम एस का मान निकालेंगे। अब इस टी का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे तो एस का मान निकल जाएगा, है ना। लिखेंगे अब टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे। पुनः समीकरण 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि एस बराबर हम लोग का निकाला हुआ है, टी के जगह हम टी का मान डाल देंगे तो एस का मान निकल जाएगा फट से, ठीक है। अगर हम उसमें नहीं भी बैठाएंगे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में बैठा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। यहाँ निकाला हुआ है, हाँ, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, एस बराबर 3 जोड़ टी, है ना। टी कितना मेरा निकला, 6, तो टी की जगह हम 6 लिख देंगे। अब कितना हो गया, 3 और 6 9 हो गया, निकल गया, इतना निकालना था। बोलेंगे अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर 6, बस इसको इतना करना था, हो गया। अब दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ना, तीसरा समीकरण क्या है, 3x घटा y बराबर 3, ठीक है, समीकरण 1। समीकरण 2 है 9x घटा 3y बराबर 9, ये समीकरण 2। हाँ, ये समीकरण देख करके ही नज़र आ रहा है कि इसका जो है हल नहीं निकलेगा, x और y का मान नहीं निकलेगा। एक ही समीकरण है ना, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 एक 3, 3 तिया 9, यानी ये भी जो है 3x घटा y बराबर 3 है, ये भी दोनों एक ही समीकरण। तो ये जो समीकरण ये समपाती समीकरण है, ये दोनों ही जो समीकरण है ये क्या है, समपाती, इसका हल नहीं निकलेगा। मतलब जब हम लोग इसका अनुपात, इसके गुणांकों का जब अनुपात निकालेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये तो पिछली वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को भी पता होगा। खैर फिर भी चूंकि हम लोग को निकालने के लिए बोला गया तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। चलो इसमें समीकरण 2 को ही लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे, या यहाँ से x का मान निकालना है, या 9x रहने दो और इसको जो है बराबर के उस पार लेके चले जाओ, तो ये 9 हो गया। देखो ये 3y घटा में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा, क्लियर। पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ x अकेले छोड़ेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे। चूंकि 9 जो है x के साथ गुना हो रहा है इसीलिए इस पर आके ये भाग हो जाएगा, तो सब से भाग लग जाएगा, 9 जोड़ 3 y बटा 9 हो जाएगा, क्लियर। अब ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब इस x बराबर जो हम लोगों ने निकाला इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 को
समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। लिख लिया? तो अब हम इसको समीकरण 1 में बैठा देते हैं। 3 है, 3 लिखो। x है, x की जगह हम इसको लिखेंगे ना। चलो x की जगह हम 9 जोड़ 3y बटा 9 लिखेंगे। यही ना है x। उसके बाद घटा है, घटा लिखेंगे। y है, y लिखेंगे। बराबर है, बराबर लिखेंगे। 3 है, 3 लिखेंगे। रेडी? चलो अब क्या करना है, यहाँ हमें या का चिन्ह लगा देना है। यहाँ देखो ये 3 गुना इतना है और ये 9 बटा में है, तो ये दोनों कट जाएगा। ये 3 एका 3 और ये 3 तिया 9, 3 बार में कट गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 जोड़ 3y बटा 3, है ना, घटा y बराबर 3। ऐसे लिख सकते हैं। पुनः हम लिखेंगे या। क्लियर? अब देखो ये 3 बटा में है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा में लिख देंगे, है ना। उसके बाद 9 जोड़ 3 y लिखेंगे। घाटा है तो घाटा लिखो। उसके बाद इस 3 को इसके साथ गुना कर दो। 3 गुना y 3y। क्लियर? चलो बराबर है, बराबर लिखेंगे। 3 है, 3 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको। अच्छा यहाँ ध्यान देखो, यहाँ 3y जोड़ में और ये 3y घटा में, तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, y खत्म हो गया। देखो y जब खत्म हो गया तो y का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। ऊपर में 3 है तो 9 है, तो 9 रहने दो, बराबर लिखो। इस ये 3 भागा में है, बराबर के उस पर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 बराबर 9। y है क्या? y नहीं है। जब y का मान ही नहीं निकला तो हम x का मान निकालेंगे कैसे? नहीं निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ जो है x और y का मान हम नहीं निकाल सकते, या इतना सारा x और y का मान होगा कि हम उन्हें ज्ञात कर ही नहीं सकते, बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ x और y का कोई निश्चित मान नहीं है, नहीं है। ठीक है, इतना हमें लिख देना है, बस हो गया। क्लियर? चलो चौथा नंबर में बढ़ते हैं। चौथा नंबर में है 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण ना, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः हम क्या करेंगे, किन्हीं दोनों समीकरण में से किन्हीं एक समीकरण लेकर काम करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा मान है, तो छोटा छोटा वाला मान समीकरण 1 में है, तो हम समीकरण 1 को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है हम लोग का, 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3, यही है। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना। यहाँ क्या करेंगे, पहले x वाले को छोड़ देंगे, यहाँ 0.2x को छोड़ दिया, बाकी को बराबर के उस पर लेके चले जाना है। 1.3 है। उसके बाद देखो ये y 0.3y जोड़ में है, बराबर के उस पर जाएगा, ये घटा में हो जाएगा, 0.3y हो गया। क्लियर? अब हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ x को अकेले रखना है। हाँ, यहाँ ये वाला चिन्ह लगा देना है, या x को अकेले छोड़ो, बाकी को देखो। ये 0.2 क्या हो रहा है, x के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा, बाकी को उतार दो। 1.3 घटा 0.3y।
क्लियर। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, पुनः हम क्या करें, इस समीकरण को किसी एक समीकरण में, किसी एक नहीं मतलब समीकरण 2 में, समीकरण 1 से हम लोगों ने x का मान निकाला, पुनः इसको हमें समीकरण 1 में नहीं बैठाना है, जिससे नहीं निकाला उसमें बैठाना है दूसरे समीकरण में, तो समीकरण 2 में बैठाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को किस में, 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। लिख लिया। चलो समीकरण 2 क्या है, 0.4, उसके बाद x है, तो अब x मत लिखो, x की जगह x का मान लिखो, x का मान ये है ना, तो इसको लिखो 1.3 घटा 0.3 y बटा 0.2, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जोड़ है, जोड़ लिखो, 0.5 y है तो 0.5 y लिखो, बराबर 2.3 है, 2.3 लिखो। लिख लिया। चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे, 0.4 गुना इतना है, और ये 0.2 जो है ये बटा में है ना, तो 0.2 का पहाड़ा कितने बार में पढ़ोगे, जो 0.4 आएगा 2 बार पढ़ोगे। नहीं समझ में आया, ध्यान दो, दशमलव में है, थोड़ा दिक्कत हो रहा ना। देखो यहाँ दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, 1 ठो अंक है, यहाँ दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, 1 ठो अंक है, तो ये दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ 2 अकेले हैं, यहाँ 4 है, तो कई बार में, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, 2 बार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 2 से इनको गुना कर देना है, तो 2 गुना 1.3 करेंगे, कितना हो जाएगा, नहीं होता है, सिंपल करोगे, इसको 13 बोल दो। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये 13 है, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब ध्यान दो, दशमलव कहाँ बैठाना है, यहाँ देखो दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, 1 ठो अंक है, तो 1 ठो अंक का पहले दशमलव लगा दो, लगा दिया। अब यहाँ घटा है, घटा लिखो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान मत दो कि ये दशमलव है, बस सीधा देखो ये क्या है, 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, 1 ठो अंक, तो 1 ठो अंक का पहले दशमलव लगा दो और 1 ठो जीरो लगा दो। ठीक है, अब ये y है तो यहाँ y लिख दो, जोड़ है जोड़ लिखो, 0.5 है तो 0.5 लिखो, y है y लिखो, बराबर 2.3। क्लियर। अब हमें y वाले को एक तरफ छोड़ देना है, बाकी को एक तरफ लेके चले जाना है। ठीक है, पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ या लगाएंगे, 2.6 को उस पार लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ रहने देंगे। यहाँ देखो 0.6 y है और ये है 0.5 y। ठीक है, तो घटाना है, बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, दशमलव के बाद 6 है और यह दशमलव के बाद 5 है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो बड़ा में से घटाना है। देखो 0 में से 0 गया, क्या होगा, 0 ही बचेगा, दशमलव है, 6 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 ही, सॉरी 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, y है ये y। घटाना किधर से, इधर से घटाते हैं। ठीक है, इधर से घटाते हैं, 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, उसके बाद दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो, अब 0 में से 0 गया, 0 हो गया। ऐसे ही घटाते, घटाए किससे, इससे, इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घाटा लगाएंगे, बराबर है, बराबर लिखो, 2.3 लिखो। उसके बाद ये 2.6 को बराबर के इस पार लेके जाना, चूंकि ये जोड़ में है, इस पार आएगा तो ये घटा में हो जाएगा 2.6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y को अकेले छोड़ना है, y को क्या करना है, अकेले छोड़ना है, यहाँ y का मान निकालना है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पहले घटा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा ये हो गया ना, 2.6 है और ये 2.3 है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इससे घटाएंगे, तो 6 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये दशमलव हो गया, तो दशमलव,
अब ये 2 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 0 बचेगा। 2 में से 2 खत्म हो गया, 0 बचा। अब चूंकि इससे घटा है, इसका चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा लगाएंगे। बटा में घटा 0.1, घटा 0.1। क्लियर? चूंकि 0.1 जो है y के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। देखो ऊपर भी घटा और नीचे भी घटा, खत्म हो गया। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो खत्म हो गया। ये दशमलव क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा क्या? 3/2। 0 का तो मतलब नहीं होता ना, 3/1 हो गया, 3/1। तो 3/1 का मतलब 3 हो गया, यानी y का मान जो है हम लोगों का 3 निकल गया। y का मान जब 3 निकल गया तो अब हम इस y का मान को समीकरण 3 में बैठा देंगे। समीकरण 3 में हम यहाँ y का मान बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 1.3 घटा 0.3, उसके तो y का मान, y हम लोग का 3 है तो यहाँ 3 बैठा दो, बटा 0.2 है तो यहाँ 0.2 लिख लो। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब लिखेंगे बराबर 1.3 घटा 0.3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा ना, 0.9 हो गया, बटा ये 0.2 हो गया। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ घटाना है, बड़ा कौन है? ये 0.9, समझ में आया ना। 3 तिया 9, दशमलव आ गया, दशमलव 3 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.3 और ये 0.9, बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा है। ठीक है, दशमलव से पहले 1 है और यहाँ दशमलव से पहले 0 है, तो 0 बड़ा कि 1 बड़ा? 1 बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। तो अब ये घटाना है, इसमें से इसको घटा देंगे, तो इधर से घटाएंगे, 3 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। इससे पहचानेंगे 13 हो गया, 13 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। पुनः क्या आ गया? दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो। अब ये यहाँ क्या बचा? 0, 1 तो ले ली इससे, 0 में से 0 क्या? 0 हो गया, बटा 0.2, 0.2 हो गया। अब देखो नीचे भी एक दशमलव, ऊपर भी दशमलव, खत्म हो गया। यहाँ हम देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद ऊपर में भी एक अंक, तो दशमलव खत्म। अब कितनी बार में? 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान हमारा 2 आ गया, है ना। यही तो निकालना था। बोलेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, बस इतना निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। चलो 2 और है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। पाँच नंबर में है √2x जोड़ √3y बराबर 0, ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण है √3x घटा √8y बराबर 0, ये है समीकरण 2। चलो किसी भी समीकरण को लेके करें, कोई बात नहीं, समीकरण 2 को ही लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, या √3x हम छोड़ देंगे, इसको हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। तो इसको उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 0 है, तो घटा है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा? जोड़ में हो जाएगा, यानी √8y हो जाएगा, है ना। शून्य जोड़ √8y नहीं लिखेंगे, शून्य को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि यहाँ बराबर के इस पार कुछ है नहीं, तो हमें यहाँ दर्शाना पड़ेगा 0, 0 दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ x का मान निकालना है अकेले, तो x को अकेले छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये √8y बटा ये √3x के साथ गुना हो रहा है यहाँ आके
भाग हो गया। क्लियर? इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसको हम समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में, चूंकि समीकरण 2 से काम किए तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर लिख लिया। तो समीकरण 1 है √2x, x हम लोग का ये है तो इसको लिखेंगे। ठीक है, x कितना है √8y बटा √3, उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिखो √3y, तो √3y बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखो। हो गया? जैसा है हमें वैसा ही लिखते जाना है। अब यहाँ लिखेंगे या। अब यहाँ ध्यान दो, गुना हो रहा है, यहाँ √2 और √8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर वाला चीज गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 8 करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। √2 और √8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √16। चलो पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा √16y, ठीक है, बटा √3 हो जाएगा, जोड़ √3y बराबर 0 हो गया। इतना तो समझ में आ गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर 16 है तो ये रूट से बाहर हो सकता है, क्योंकि 16 जो है 2 तो 4 गुना करने से हो जाएगा, यानी 16 का वर्ग हम लोग का 4 होता है। अगर इतना नहीं पता तो हम लोग जानते हैं रूट के अंदर 16 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 गुना 4 बोलेंगे ना। और रूट के अंदर यदि जोड़ा वाला संख्या है तो वो रूट के अंदर से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 4 बाहर हो जाएगा, यानी √16 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या ये कहें 16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4 और 16 का वर्गमूल 4 और 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है। चलो खैर, तो रूट के अंदर 16 है तो ये रूट के अंदर से ये बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4y। क्लियर? 4y हो गया। अब ये बटा √3 जोड़ √3y बराबर 0। एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, हो सकता है कि समझ में ना आए तो एक स्टेप ज़्यादा कर दिया। चलो आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे या। अब यहाँ देखो √3 बटा में है, इसके बटा में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। या सिंपल अगर ऐसा है, यहाँ बटा वाला और इधर बिना बटा वाला, तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे सीधा ये जो बटा है उसको लिख देंगे, ये जो ऊपर में है उसको हम लोग 4y लिख देंगे, जोड़ है जोड़ लिखेंगे, उसके बाद इसको और इसको गुना करेंगे, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो पूरा पूरी 3 हो जाएगा। √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर √2 और √2 को गुना करेंगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 और √3 पूरा 3 हो गया और ये y बराबर 0। अब देखो ये √3 भाग हो रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी √3 और 0 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 4y और ये 3y जोड़ में है तो 4 3 7y हो जाएगा। और ये √3 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देख करके ऐसा मत कहना है कि √3 कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, तो ये √3 और ये 0 गुना होकर के 0 हो गया। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है। पुनः देखो ये 7 y के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा, मतलब 0/7 हो जाएगा, 0 से भाग हो जाएगा। जब 0/7 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का मान क्या निकल गया, 0। किसी भी 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, चलो अब y का मान 0 आ गया, इस y का मान समीकरण 3 में हम बैठा देंगे। लिखेंगे अब y का मान समीकरण
3 में रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, √8, उसके बाद y है ना, √8y, तो y के जब हम y का मान बैठाएंगे, y का मान 0 आया, बट्टा में √3। अब देखो ये क्या हो गया भाई, √8 को हम 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और बटा में √3। 0 को हम √3 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यानी x भी 0 और y भी 0 लिखेंगे। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0। क्लियर। चलो एक और है, उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। छठा जो है 3x बटा 2 घटा 5y बटा 3 बराबर घटा 2 है, ये समीकरण 1 है। क्लियर। दूसरा समीकरण है x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। चलो इसी समीकरण को लेके चलते हैं। x का मान निकालना है, लिखेंगे यहाँ, या पहले तो x वाले को छोड़ देंगे और बिना x वाले को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बटा 3 बराबर 13 बटा 6, ये y बटा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ में है तो बराबर के इस पर आएगा तो घटा में, y बटा 2 हो गया है ना। अब देखो ये 3, ये जो 3 है x के साथ भाग हो रहा है, तो उस पार लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है। चलो x को अकेले छोड़ेंगे। अब ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अगर शॉर्ट में करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो बता दे रहा, ये होगा कैसे, ये 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 13 बटा 6 घटा y बटा 2 ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 13 बटा 6 के साथ गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 13 बटा 6 होगा तो क्या, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा 13 बटा 2 हो जाएगा ना। उसके बाद ये घटा, पुनः हम इस 3 को y के साथ गुना करेंगे, 3 गुना y 3y बटा 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो तो ये 3 और 13 बटा 6 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, 13 बटा 2। क्यों 13 बटा 2 हुआ, क्योंकि ये 3 ऊपर में 3 गुना 13 बटा 6, तो 3 ये ऊपर में और नीचे में 6 है, तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 कट गया। उसके बाद घटा, 3 को y के साथ गुना करेंगे तो 3y बटा 2 हो गया। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में बैठा देंगे। क्या करेंगे, बैठा देंगे। क्लियर। चलो लिखेंगे समीकरण 3 को, ठीक है, 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। अच्छा चलो देखो यहाँ जो ना समीकरण 1 हम लोग का जो है बटा में है ना, समीकरण 1 में बटा वाला है ना, तो पहले क्या करो, इसको डायरेक्ट बैठा मत दो, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को सॉल्व करने में या समझने में। क्या करेंगे, इसका बटा को पहले हटाते हैं। कैसे, पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, 3x बटा 2 घटा 5y बटा 3 बराबर घटा 2, ये समीकरण 1 है। लिख लिया, पहले बटा को हटा देते हैं, आसानी हो जाएगा देखना।
लॉसो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये 3 और इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9x घटा 5 दूनी 10 y। इसी तरह से करते हैं ना, लॉसो लेकर के भिन्न का जोड़ जो बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, जोड़ घटा, उसके बाद ये घटा 2 हो गया। इस 6 को उस पार लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 9x रह गया घटा 10y। ये 6 इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो गया। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह x का मान को बैठा देना है। क्लियर। चलो x का मान क्या क्या है हम लोग का, ये वाला है ना। हाँ, एक स्टेप हम लोगों ने यहाँ आगे नहीं बढ़ाया, बटा में 2 दोनों का है ना जी, बटा में 2 दोनों का है। चलो बटा में जब 2 है ना तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों का सेम है तो 13 घटा 3y बटा 2 कर देंगे, 13 घटा 3y बटा 2। इस तरह से जब हो बटा में सेम हो तो क्या करेंगे, जैसे ये बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख देंगे, उसके बाद 13 घाटा 3y। ठीक है, इसको एक ही ठो कर देंगे, अलग अलग करके नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का हर नीचे का दोनों का जो हर है वो सेम है, 2 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9, उसके बाद x है, x की जगह x का मान, तो क्या लिखेंगे, 13 घटा 3y बटा 2 लिख दिया। इसको हमने x की जगह, यहाँ x है तो x की जगह हम लोगों ने x का मान डाल दिया। क्लियर। उसकी घाटा है, घाटा लिखेंगे, 10y है 10y लिखेंगे, बराबर घटा 12 घटा 12। इतना हो गया। चलो अब यहाँ देखो, 9 और 13 को गुना करेंगे तो 13 नमा 117 हो गया, घटा 9 तिया 27y बटा में 2 घटा 10y बराबर घटा 12। इतना हो गया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखो, इस पूरे में बटा 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, इस पूरे में बटा 2 और ये है तो हम क्या करेंगे, बटा को लिख देते हैं, उसके ऊपर वाले इसको जैसा है वैसे उतार देंगे, फिर ये घटा है घटा। अब क्या करेंगे, इस 2 को और 10 को गुना करेंगे तो कितना बार, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 हो गया, 20y बराबर घटा 12। इतना तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बटा को उस पार लेके चले जाते हैं। अब क्या करेंगे, 117, हाँ ये y और ये y दोनों y हैं, दोनों ही घटा में, यहाँ 27 ठो है यहाँ 20 ठो, तो 27 और 20 47 y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ 2 है, ये 2 भागा में है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो गया ना। अब देखो इस y को अकेले यहाँ छोड़ देना है, घटा 47y को छोड़ दो, 117 को उस पार लेके चले जाओ तो घटा 24, और ये 117 चूँकि जोड़ में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा 117। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 24 और 117 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया, और ये 1 दोनों घटा में है, घटा में चूंकि दोनों घटा में तो दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद ये घटा 47 y के साथ गुना हो रहा है, इधर घटा 47 जो है भाग हो जाएगा, बराबर की इस पार जब लेके आ जाएंगे तो क्लियर। ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ कटने वाला है क्या, 21 का एक हाथ में रहा 2, चरते बार 2 14, हाँ 3 बार में कट जाएगा, 47 का 47 और 47 तिया 141, यानी y का जो मान आया वो 3 आया। ठीक है, अब पुनः हम क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने
पर। समीकरण 3 में हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 घटा 3y, 3 गुना y हम लोगों का 9 आ गया, बटा 2, यही है ना। बराबर फिर बोलोगे सर यहाँ 13/2 और 3/2 है, तो यहाँ हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा भूल गए थे। यहाँ चूंकि दोनों में वो 2 है तो हम क्या करेंगे, 13 घटा 3y/2 कर देते। 13 घटा 3y/2 क्या हो जाएगा, ये 13 9 ये 27 हो गया, बटा 2। ओहो सॉरी, y का मान 3 ना आया जी, तो यहाँ 3 लिखेंगे ना, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखो 13 में से 9 चला जाएगा, 4/2, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया। x का मान 2, y का मान 3 लिखेंगे। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। क्लियर, बस इतना सा करना था, सो हम लोगों ने कर लिया।